ऋषिकेश नगर को भगवा रंग देने के बाद से ही नगर निगम अध्यक्ष और पार्षद गुटों में बंट गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी की नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ उसी की पार्टी के पार्षद खुलकर खड़े हो गए हैं। ऋषिकेश नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों के बहुमत के बिना ही बजट पास हो गया। दरअसल शहर के विकास कार्यों के लिए रविवार को नगर निगम में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। 40 पार्षदों में से बैठक में मात्र 17 पार्षद ही बैठक में शामिल हुए। आरोप है कि कुल पार्षदों की संख्या के आधे से ज़्यादा संख्या के बिना ही बजट पास कर दिया गया, जिसको लेकर बैठक में उपस्थित न होने वाले पार्षदों द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। पार्षद शिव कुमार गौतम ने बताया कि बोर्ड बैठक में कुल पार्षदों की संख्या का आधे से ज़्यादा होने पर ही बोर्ड बैठक में बजट पास होना होता है, जबकि आज आयोजित हुई बोर्ड बैठक में अवैध रूप से बजट पास किया गया है, जिसके लिए पार्षदों के एक दल कमिश्नर जिलाधिकारी से शिकायत करेगा एवं संबंधित लोगों पर कार्यवाही की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो इस असंवैधानिक बैठक को लेकर उच्च न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। से ये प्रस्ताव लेके एसोसिएशन जो उनके अध्यक्ष हैं विधायक भोजों के, वो मेरे पास आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी देश की सेवा करते हैं, आप बॉर्डर पे जुड़ते हैं, तो इतना हमारे बोर्ड का भी हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आपके जो भवन कर्म है वो छूट देना, और उसके लिए जो रोजगार की बात है निगम में, तो वो रोजगार ऐसे जो भी होगा उपनल के माध्यम से जो आएंगे। जो मेरी जानकारी में है कि 40 सदस्यों का हमारा एक बोर्ड है और उसमें बजट पास करने के लिए टू थर्ड का quorum होना चाहिए और बोर्ड बैठक को चलाने के लिए 50% का quorum होना चाहिए। लेकिन जो आपको भी देखने में रहा हो, क्योंकि सदन में आप लोग उपस्थित रहे होंगे, कि बोर्ड की संख्या बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी थी, मुझे लगता है शायद मेरी गिनती में 16 या 17 थी। और बोर्ड उसमें बोर्ड नहीं चल सकता। और किन आधारों पर उन्होंने बोर्ड चलाया, इसको लेकर के हम डीएम के पास, कमिश्नर के पास, और जहां तक जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट भी हम इसको जाएंगे लेकर के। क्या कारण रहा कि आप लोग बोर्ड बैठक में नहीं आए? जो हमारी माननीय महापौर हैं, उनकी हठधर्मिता, उनका पार्षदों के साथ बार बार अपमानजनक मतलब अपनी वो हठधर्मिता दिखाना, इस तरह से मतलब उनकी जो अपनी जो हठधर्मिता है उनको लेकर के हमने आज सदन से अपना वॉकआउट किया। सदन में हम लोग नहीं गए, क्योंकि उनको सबक मिलना चाहिए कि पार्षदों के बिना सदन नहीं चल सकता। और आपने देखा होगा कि 23-24 पार्षद सदन के बाहर रहे, सदन में नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी जबरदस्ती मनमानी के कारण अपना बोर्ड चलाया। उन पार्षदों से संपर्क साधने का प्रयास नहीं किया कि एक बार उनको बैठा लिया जाए और उनसे बातचीत की जाए, उनकी समस्याएं क्या हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेयर है वो अपनी मनमानी चला रही है इस मामले में। कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलत तरीके कार्रवाई नहीं है। महापौर हमारी पहली बार की महापौर है। मुझे लगता है कि अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं, कुछ ना कुछ धाराएं दिखा करके उन्हें गुमराह कर रहे हैं। इस मामले में जो भी है अधिकारी अगर गुमराह कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी हम आगे ऊपर तक जाएंगे। सर, एक्ट में क्या है? नहीं, एक्ट में प्रावधान है कि अगर जो अध्यक्ष है, सदन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किसी बोर्ड बैठक को स्थगित किया जाता है और उस स्थगन की सूचना उनको दे दी जाती है। क्योंकि उस दिन जो बैठक हुई थी पिछले 15 तारीख को, तो सारे उसमें पार्षद थे, उनको बता दिया गया था कि ये बैठक जो स्थगित हुआ है तो इसको आज के 21 तारीख जो संडे है आज ये रखा जाएगा। तो उसमें सारे पार्षद सहमत थे। उसमें ये भी व्यवस्था कि अगर उसमें कोई पार्षद नहीं आते हैं तो उसमें फिर बहुमत का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जितने भी लोग उपस्थित हैं उन्हीं के अनुसार कार्रवाई होगी। इसलिए आज मैं समझता हूँ करीब 50% के आसपास पार्षद थे उसमें। यहाँ पर जितने भी विकास कार्यों के सबसे अहम थी हमारी बजट बैठक पूरी चर्चा परिचर्चा के बाद में आय व्यय के हिसाब से पूरे पास हो गई है सर्वसहमति से। और जो प्रस्ताव आ रखे थे, प्रस्तावों को पढ़ने के जो पार्षद अपने अपने प्रस्ताव सभी ने रखे, वो बोर्ड में निर्माण कार्यों को जो पुराने निर्माण कार्यों में स्वीकृत है और उनमें अभी निर्माण हुआ नहीं, पहली प्राथमिकता में हम उनको लाएंगे जो स्वीकृत है। दो प्रस्ताव हमने जो इस समय के एजेंडे में थे, सभी सम्मानित पार्षदों से आग्रह करा कि बजट की कम उपलब्धता के कारण आप अपने दो प्राथमिकता वाले प्रस्ताव इसमें रखें। तो कहीं पे 2 कहीं पे 3 प्रस्ताव उनके पास हुए। काफ़ी पार्षद यहाँ नदारत थे, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब वही दे पाएंगे, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि क्षेत्र की जनता को वो निराश न करें। जनता जनप्रतिनिधि को चुन के भेजती है सदन में कि सदन में हमारे मुद्दे उठेंगे, और उन्हें भी आशा और उम्मीद रहती है कि बोर्ड की बैठक चल रही है तो हमारे क्षेत्र के विकास कार्यों की बात वहाँ पे होगी और वो पास होंगे बोर्ड में। लेकिन उन पार्षदों को जनता से ज़्यादा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दिखा
और जो गुटबाजी उन्होंने करी वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जनता को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। जनता को विकास चाहिए होता है, तो उन विकास कार्यों के लिए आज उनको सदन में उपलब्ध रहना चाहिए था, ताकि वो अपने क्षेत्र के बात यहाँ पर रखते और उन प्रस्तावों को पढ़ते, उनको पास करवाते, अपने अपने क्षेत्रों में काम करवाते।